आईपीपीज का रौला आपने बहुत सुना। आज मैं बताता हूँ आपको कि आईपीपीज क्या खाली वो बिजली वाले हैं। नवाज शरीफ एंड कंपनी, जरदारी एंड कंपनी और आपके ये जो 9 तबकों के सरमायादार है, सारा सरमाया उनका अपना था। उन्होंने एक बांदा बाहर से पकड़ा जिसके पास बाहर की नेशनलिटी थी। वो बेचारा बेशक हाकरूब हो कनाडा में या अमेरिका में, उन्होंने एक कंपनी बना के उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से हुकूमत करने वाले लोगों ने एग्रीमेंट कर लिए और वो आप दे रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस 18 करोड़ सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में जिंदा हैं कि वो बिजली के बिल पे कर सके। उनका और कोई काम नहीं है, वो पूरा महीना मेहनत करते हैं। मैं तो उनमें से कोई मर भी जाऊं तो मैं कहता हूं यार ये आईपीपीज वालों को इस पे अफसोस होना चाहिए, उनका एक बंदा मर गया। ये है कैपेसिटी चार्जेस आपसे ले रहा है आपका सरमायादार। अब आपको ये तो याद है, अभी अली परवेज मलिक ने गैस टर्मिनल का जब जिक्र किया तो आपको ये पता चला कि ये कैपेसिटी चार्जेस खाली है वहाँ पे आईपीपीज को नहीं दे रहे, वो भी ले रहे हैं क्योंकि वो 9 तबके हैं ना, 1 करोड़ लोग हैं। अब उन्होंने क्या काम किया, जो चीनी माफिया वो भी यही करता है। चीनी बाहर बेचता है फिर भी आपसे पैसे लेता है, चीनी बाहर से मंगाता है फिर भी आपसे पैसे लेता है, चीनी नहीं बेचता फिर भी पैसे लेता है, चीनी नहीं मंगाता फिर भी पैसे लेता है। अच्छा, उसके बाद जनाब कैपेसिटी चार्जेस आपका सरमायादार लेता है, कोई काम नहीं करता, बिल्कुल पैरासाइट है। उनके ना बच्चे कुछ करने के लायक हैं, ना वो डॉक्टर बन सकते हैं, ना इंजीनियर बन सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। वो सिर्फ आपसे कैपेसिटी चार्जेस लेते हैं और अरबों रुपए लेके इधर से वो अरबों रुपए आपको लेते हैं, इधर से अपने बैंकों में जमा करवाते हैं, अपने बैंकों से अपनी गवर्नमेंट को देते हैं, अपनी गवर्नमेंट से 20-22% उसके ऊपर सूद लेते हैं और वो पैसे ऑटोमेटिकली एक सर्कल है जिसमें वो पैसे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं।